The boy looked at sister's friend dirty eyes and tired to this her. दोस्तों आपका स्वागत है आपका हमारी एक नई ऑडियो सीरीज़ में। आज की ऑडियो सीरीज़ में लड़का फिर से एक्सपोज हुआ इनसाइड द स्टोरी। एक दिन की बात है। उस दिन क्या हुआ कि लड़के की दीदी की सहेली आई हुई थी। लड़के की सिस्टर ने उसका वेलकम किया। लड़का भी वहीं था। लड़की की सिस्टर ने हालचाल पूछा, उसने उसका हालचाल पूछा, फिर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इसी बीच लड़का उसे घूरे जा रहा था पर उसकी सहेली को नहीं पता था और तभी उस लड़के की सिस्टर ने उसे टोका। सिस्टर, यहाँ खड़ा क्या है? तेरी इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि कोई आया है तो पानी के लिए पूछ लो। जा एक गिलास पानी लेके आ। सिस फ्रेंड, अरे कोई बात नहीं, यही खड़ा ही तो था, इतनी में उसको सुना दिया। सिस्टर, अरे तुम जानती नहीं आजकल के लड़कों को लड़की से चिपकने और उससे फ्लर्ट करने का बहाना चाहिए और इसको तो शर्म आनी चाहिए। उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है कि कोई आया है तो जरा सा पानी के लिए पूछ लूँ। सब बताना पड़ता है, खड़ा रहता है बिल्कुल गधे जैसा। सिस फ्रेंड, अरे कोई बात नहीं, छोटा है, बड़ा होने पर अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। सिस्टर, आर यू सीरियस? 17-18 साल का होने जा रहा है। 18 साल की एज में लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जानी चाहिए। इस गंवार को तो बताना पड़ता है हर चीज़। अच्छा है, सब छोड़ो, घर में सब कैसे हैं? हालचाल कैसा तुम्हारा? सिस फ्रेंड, ठीक ठीक है, तुम बताओ कैसी हो तुम? इस तरह दोनों सहेलियों की बातें चलती रहती है और उसके बाद लड़के की सिस्टर को कुछ काम से बाहर जाना पड़ता है तो वह अपनी सहेली को घर में रोकने के लिए बोलती है, जिस पर सहेली मान जाती है और लड़के की सिस्टर के घर रुक जाती है और लड़के से उसका ख्याल रखने को बोलती है। लड़के के अंदर की हैवानियत जागने लगती है। यहाँ पर सिस्टर की सहेली थक गई होती है तो आराम करने के लिए बेड पर लेट जाती है। उसकी सहेली का फिगर एकदम मस्त टाइट था और बैग भी टाइट थी। यह देखकर लड़का अश्लील हो गया और उसका लिंग खड़ा हो गया और शरीर गर्म होने लगा। वह अपने हाथों से उसकी कमर को छूते हुए उसके बैग पर टच करने लगा, हाथ फेरने लगा। तभी उसकी सहेली ने नोटिस किया और झट से पकड़ लिया। सिस फ्रेंड, यह क्या कर रहे हो तुम? भाई घबराते, वो तो मैं हालचाल पूछ रहा था। सिस फ्रेंड, अच्छा इस तरह हालचाल पूछते हो तुम? तो वो नहीं है तुम्हारा और मुझे किस तरह टच कर रहे हो? शर्म नहीं है क्या? अपनी सिस्टर को भी ऐसी टच करते हो क्या? वो ऐसी बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ हालचाल पूछ रहा था, वो तो गलती से हो गया। अच्छा ज़्यादा बनो मत, गलती से और जानबूझकर में बहुत फ़र्क है, समझे? तुम्हारे घर वाले और तुम्हारी सिस्टर तुम्हें को सिखाते हैं कि नहीं कि दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए? बस अब बहुत हो गया, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने घर। तुम जैसा बेशर्म लड़का मैंने आज तक नहीं देखी। शर्म आती है तुम्हें अपनी सिस्टर का भाई कहते हुए? तो सिस्टर की सहेली गुस्से में अपने घर चली जाती है और वह घर पहुंचकर उस लड़के की सिस्टर को फ़ोन लगाती है। तब उन दोनों के बीच क्या बातचीत होती है इससे विस्तार से देखिए। सिस फ्रेंड, हेलो यार, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। सिस्टर, क्या हुआ यार, तुम दुखी लग रही हो, क्या बात है? सिस फ्रेंड, तुम्हारा भाई इतना असीली निकलेगा मुझे नहीं बताता। उसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया? सिस्टर, बताओ जरा क्या किया उसने? सिस फ्रेंड, मैं तुम्हारे घर आई थी और आते वक्त वो थक गई थी तो मैं तुम्हारे बिस्तर में लेट गई थी आराम करने के लिए। तुम्हारा भाई आया और मुझे टच करने लगा। कभी वह मेरे कमर को छूता, कभी मेरे बैग में हाथ फेरता। यार मैं बहुत डिप्रेस हूँ, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो वह अपना हाल बताते हुए सिस्टर की सहेली रोने लग जाती है और लड़की की सिस्टर गुस्से से लाल हो जाती है और घर पहुंच जाती है। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ। सिस्टर, ओए लड़के कहाँ है तू? बॉय, लड़का घबराते हुए, क्या हुआ दीदी? अच्छा क्या हुआ?
मेरी सहेली रोते हुए घर क्यों गई बता? क्या किया तूने उसके साथ? पता नहीं तो एक और चाटा मारूंगी। बॉय रोते हुए गाल पर हाथ रखे हुए भी, मैं तो बस हालचाल पूछ रहा था। सिस्टर, अच्छा हालचाल पूछ रहा था कि छेड़ रहा था उसे? बॉय रोने लगता है और इस तरह से गाल लाल हो जाता है। हाल चाल पूछ रहा था, गलती से टच हो गया, मैंने जानबूझ के ठीक है, आई एम सॉरी। ओए चुप कर और रोके मत दिखा, समझा? गवार कहीं का, एक तो मेरी सहेली को छेड़ दिया, अब मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। वो रोते हुए आई एम सॉरी दीदी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सिस्टर, अबे ओ अपनी गंदी जुबान से मुझे दीदी मत बोल, हैवान कहीं के दरिंदे, तेरी आंखों से शर्म है कि नहीं? एक तरह से तू मेरे कपड़ों के साथ हरकत करता है, तू मेरी रिस्पेक्ट तो छोड़, मेरी सहेली को भी नहीं छोड़ा, जानता भी है उसे कितना हर्ट हुआ, उसने मुझे सब बताया, यहाँ तक वो सुसाइड भी करने वाली थी सिर्फ तेरी वजह से, पर मैंने उससे जैसे तैसे मनाया और उससे मेरी बहुत ज़रूरत है। सुन बे गवार लड़के, लड़की की ना हमेशा रिस्पेक्ट किया कर, उसे गंदी नजर से मत देखा कर, समझा? और सुधर जा तू, वरना बहुत मारोगी तुझे जरा सा भी एहसास है उस पर क्या बीत रही है? वह इतने दिन बाद मुझसे मिलने आई है, कितनी खुश थी वो, उसकी दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी। अब वह मुझसे मिलने नहीं आएगी सिर्फ तेरी वजह से। गवार लड़के, शर्म आती है कि तू मेरा भाई है जो लड़की की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता। छी यार, शर्म आनी चाहिए तुझे लड़की को छेड़ते हुए। मन तो कर रहा है कि तुझे एक जोरदार थप्पड़ मारूं खींच के। बॉय, आई एम सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, कसम से मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और जोर जोर से रोने लगता है। सिस्टर गुस्से में, अबे रोना बंद कर गवार लड़के, हरकत करते समय तो शर्म नहीं आई तुझे? अभी यहाँ रो के दिखा रहा है, रोना बंद कर नहीं तो एक खींच के मार दूंगी अभी। सिस्टर के गुस्से से लड़का और डर जाता है और जोर जोर से लगता है, सिस्टर लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। और इतना कहते ही लड़के के दोनों गालों पर जोरदार 11 थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद लड़के के दोनों गाल सूज जाते हैं, उसके दांत तक टूट के बाहर आ जाते हैं। लड़के की हालत बद से बदतर हो जाती है और लड़के के गाल की हालत तो ऐसी है जैसे कि दोनों गालों को बर्फ से सेकना पड़ेगा। इस कहानी का निष्कर्ष, यह कहानी एक ऑडियो सीरीज़ की सबसे दर्दनाक कहानी है, भावुक कर देने वाली कहानी है कि इस कहानी में जो लड़की थी वह अपनी सहेली के भाई के अश्लील बनने का शिकार हो गई और उसके लिए यह एक बैड एक्सपीरियंस था। तब इस कहानी में आगे होगा क्या वह आपको जानने मिलेगा अगली ऑडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए इस कहानी में यही है कि लड़के की शर्मनाक हरकत की वजह से उसकी सहेली का दिल टूटा, उसकी सिस्टर का दिल टूटा और वह अपनी सहेली के लिए बहुत परेशान है। इस तरह लड़के की अपनी सिस्टर से पूरी तरह बातचीत बंद हो गई, भाई बहन का रिश्ता खराब होता चला गया और कह दिया गया कि आज के बाद मुझे दीदी नहीं बोलेगा और ना ही मुझसे बात करेगा। और उसके बाद उसे फुल इग्नोर किया जाने लगा और दोनों के बीच 1% भी बात नहीं होती। लेकिन लड़के को अपनी गलती का पछतावा है, अफसोस है। अब अपनी सिस्टर से बात किए बगैर वह नहीं रह सकता। वह उससे प्यार करता है, वह उससे प्यार रिस्पेक्ट दोनों चाहता है, पर हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है कि उसकी किस्मत में यहाँ दोनों ही नहीं है। उसे एक टॉक्सिक और सेंसिटिव सिस्टर को फेस करना होगा। लड़का कितना भी सॉरी बोल ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, कितना भी रो ले कि उसके सिस्टर का एटीट्यूड ग्रैंड लेवल का है, उसे 1% भी बात नहीं करेगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगली ऑडियो सीरीज़ में। धन्यवाद।